हेलो एवरीवन। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th सीबीएसई आईटी कोड 802 का। जो सेकंड टॉपिक हमारा जो डिस्कशन का है वो क्या है? ऑपरेटिंग वेब, सेकंड चैप्टर जो है हमारे बुक का। तो ऑपरेटिंग वेब के बारे में डिस्कशन करने से पहले सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा व्हाट इज वेब। वेब क्या है? पहले ये टॉपिक हमें जानना पड़ेगा। वेब क्या है? वेब मीन्स द रिसोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट इज नोन एज वेब। इंटरनेट में जो भी रिसोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल होता है उसको बोलते हैं वेब। ऑपरेटिंग वेब मीन्स व्हाट? उस रिसोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को हम कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, कैसे एक्सेस कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, उसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है ऑपरेटिंग वेब। ओके, तो समझ आ गया चैप्टर का नाम क्या है, इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं। इंटरनेट में जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी रिसोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल हैं, हम उनको कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, उनको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, किस तरह के इंफॉर्मेशन इंटरनेट में अवेलेबल हैं, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं डिस्कशन। तो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है, ऑपरेटिंग वेब बेस्ड एप्लीकेशन। वेब बेस्ड एप्लीकेशन क्या है एंड वेब बेस्ड एप्लीकेशंस को हम कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वेब क्या है ये तो हमने समझा, अभी हमें समझना पड़ेगा वेब बेस्ड एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन मीन्स व्हाट? सॉफ्टवेयर, सम सेट ऑफ सॉफ्टवेयर, सम सेट ऑफ प्रोग्राम दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म सम टास्क। बट वेब बेस्ड एप्लीकेशन किसको बोलेंगे? ऐसे सॉफ्टवेयर्स जिनको हम वेब ब्राउजर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। एन एप्लीकेशन दैट कैन बी एक्सेस्ड थ्रू ए वेब ब्राउजर। ऐसे एप्लीकेशंस जिनको हम सिर्फ वेब ब्राउजर के द्वारा ही एक्सेस कर सकते हैं, इंटरनेट या फिर किसी भी तरह के नेटवर्क कनेक्शन की मदद से, उस तरह के एप्लीकेशंस को हम क्या बोलेंगे? वेब बेस्ड एप्लीकेशन। मतलब सिंपल तरीके से अगर हम बोलें कि कोई भी वेब ब्राउजर यूज करके अगर हम कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं तो उन एप्लीकेशंस को हम क्या बोलेंगे? वेब बेस्ड एप्लीकेशन। तो ये जो वेब बेस्ड एप्लीकेशंस हैं ये हमें 24/7, दिन रात, किसी भी वक्त, किसी भी टाइम पे, किसी भी जगह पे हम हो, सर्विसेज हम ले सकते हैं वेब बेस्ड एप्लीकेशन से। मतलब वेब बेस्ड एप्लीकेशन को हम किसी भी वक्त, किसी भी जगह पे रह के अपने कंफर्टेबल सिचुएशन में इजीली एक्सेस कर सकते हैं, इजीली यूज कर सकते हैं। तो आजकल वेब बेस्ड एप्लीकेशंस को हम किस तरह के सर्विसेज के लिए यूज करते हैं? आजकल वेब बेस्ड एप्लीकेशंस को यूज करके हम ट्रेन टिकट बुकिंग, फ्लाइट टिकट बुकिंग, बस टिकट बुकिंग कर सकते हैं। गवर्नमेंट के सर्विसेज क्या क्या है वो हम घर पे बैठे इजीली पता कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं, उसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, है कि नहीं? उसके बाद घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, घर बैठे पेमेंट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट कर सकते हैं, लाइन बिल पेमेंट कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स के हम घर पे बैठे इजीली पा सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट सीरीज हम घर पे बैठे इजीली पा सकते हैं। तो ये सारे डिफरेंट टाइप ऑफ फैसिलिटीज हमें मिलता है वेब बेस्ड एप्लीकेशंस के थ्रू आजकल। ओके, तो वेब बेस्ड एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए हमारे पास इंटरनेट फैसिलिटी होना चाहिए एंड हमारे डिवाइस में वेब ब्राउजर होना चाहिए। देन हम इजीली किसी भी वेब बेस्ड एप्लीकेशंस को एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो हमारे घर पे बैठे हो, चाहे ऑफिस में बैठ के हो, चाहे हमारे कार में बैठ के हो, चाहे किसी भी कंफर्टेबल सिचुएशन में बैठ के हम क्या कर सकते हैं? वेब बेस्ड एप्लीकेशंस को एक्सेस कर सकते हैं, अगर हमारे पास हमारे डिवाइस में इंटरनेट कनेक्शन है एंड वेब ब्राउजर है तो। ओके, तो इतना समझ आ गया वेब बेस्ड एप्लीकेशंस हम किस तरह के एप्लीकेशंस को बोलेंगे। सो जितने भी वेब बेस्ड एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ओके, फर्स्ट कैटेगरी ऐसा है जिसमें हम फाइनेंशियल ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं। मतलब ऐसे वेब बेस्ड एप्लीकेशंस हैं जिनमें हम क्या करते हैं? ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, है कि नहीं? जैसे कि हम एग्जांपल अगर लें, ट्रेन टिकट बुकिंग, फ्लाइट टिकट बुकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, है कि नहीं? ये सब उस कैटेगरी में आते हैं। एंड दूसरा कैटेगरी क्या है? दूसरा कैटेगरी वेब बेस्ड एप्लीकेशन का जो है, वहां पे क्या होता है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है या फिर यूजर को सर्विसेज फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। यूजर को जिस तरह का इंफॉर्मेशन चाहिए उस तरह के इंफॉर्मेशन को अवेलेबल किया जाता है, वहां पे कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं होता। ये है सेकंड कैटेगरी ऑफ वेब बेस्ड एप्लीकेशन।
तो दो दो कैटेगरी हमें पता चला। एक कैटेगरी ऑफ वेब बेस्ड एप्लीकेशन है जहाँ पे हमें ऑनलाइन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स करना होता है, और एक कैटेगरी है जहाँ पे हमें किसी भी तरह का ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना नहीं होता, वहाँ पे हमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करना होता है, जो भी इन्फॉर्मेशन हमें वहाँ पे प्रोवाइड किया गया होता है। तो ये जो ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम है जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, ऑनलाइन शॉपिंग हुआ, बिल पेमेंट हुआ, ये सब फर्स्ट कैटेगरी में आता है। मतलब वो ऑनलाइन फाइनेंशियल ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स वाली कैटेगरी में आता है। एंड सेकेंड कैटेगरी में क्या क्या आता है? ई गवर्नेंस, जहाँ पे हमें गवर्नमेंट सर्विसेज सारे इजीली अवेलेबल होते हैं। ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स, जहाँ पे हमें फ्री कोर्सेज इजीली मिल जाते हैं। टेस्ट सीरीज, जहाँ पे हम इजीली डिफरेंट टाइप ऑफ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज घर पे बैठे दे सकते हैं। तो ये सब इंफॉर्मेशन हमें मिलता है, यहाँ पे कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हमें करना नहीं पड़ता, तो इसीलिए ये सेकंड कैटेगरी में आता है। ओके, सो ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम में हम क्या करते हैं? ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम में मतलब हम ऑनलाइन टिकट बुकिंग कर सकते हैं, अगर टिकट बुक किए हैं उसको कैंसिल कर सकते हैं। ओके, ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम में। सो ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम में हम सिर्फ बुकिंग, टिकट कैंसिलेशन नहीं करते, उसके साथ साथ कौन सा ट्रेन कितने टाइम में है, इतने टाइम के अंदर इस डेट में कौन कौन से ट्रेन है, कौन से ट्रेन में कितना टिकट्स खाली है कि नहीं, उस पर्टिकुलर ट्रेन में किस तरह के फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। तो ये सारा इंफॉर्मेशन भी हम क्या कर सकते हैं? ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम कैसे हम यूज करेंगे उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। सो ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम यूज करने से क्या क्या एडवांटेजेस हमें मिलता है, पहले उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम क्या है, पता चल गया? ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम एक ऐसा वेब बेस्ड एप्लीकेशन है जिसको यूज करके हम इजीली अपने घर पे बैठे टिकट बुकिंग कर सकते हैं, टिकट कैंसिल कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर टाइम में कौन कौन से ट्रेन है, कौन सा ट्रेन कितने बजे आएगा, कौन से ट्रेन में कितना सीट्स वैकेंट हैं, कौन से ट्रेन में किस तरह का फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। तो ये सारा इंफॉर्मेशन हम इजीली इस तरह के वेब बेस्ड एप्लीकेशंस के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो क्या क्या एडवांटेजेस हमें मिलता है ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम के थ्रू? ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम के थ्रू सिर्फ एडवांटेजेस कंज्यूमर मतलब कस्टमर, हम कस्टमर्स या फिर कंज्यूमर्स हैं, सिर्फ हमें बेनिफिट्स नहीं मिलता, हमारे साथ साथ जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर हैं, मतलब ये ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम का वेब बेस्ड एप्लीकेशन जिन्होंने डिजाइन करके हमें दिया है, उनको भी क्या होता है? उनको भी एडवांटेज मिलता है, उनको भी प्रॉफिट मिलता है, उस कंपनी को भी प्रॉफिट होता है, एडवांटेज मिलता है, अगर वेब बेस्ड एप्लीकेशन के थ्रू वो हमें ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। तो ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम के द्वारा पहले कंज्यूमर्स को किस तरह के एडवांटेज मिलते हैं, कंज्यूमर्स को किस तरह के प्रॉफिट मिलते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट एडवांटेज इज, कंज्यूमर के लिए सबसे पहला एडवांटेज क्या है? कन्वीनियंट। कन्वीनियंट मतलब कंज्यूमर इजीली अपने कंफर्टेबल सिचुएशन में किसी भी वक्त अपने घर पे बैठे, अपने ऑफिस में बैठे, कहीं पे ट्रैवल करते वक्त, किसी भी वक्त वो क्या कर सकता है? अपने मोबाइल फोन के थ्रू, अपने लैपटॉप के थ्रू, अपने टैबलेट के थ्रू इजीली कोई भी ट्रेन टिकट बुक कर सकता है। ओके, ये फर्स्ट एडवांटेज है। सेकेंड एडवांटेज क्या है? प्राइस कंपैरिजन। ऑनलाइन के थ्रू अगर हम टिकट बुकिंग करते हैं तो वहां पे किस तरह के ट्रेन में कितना प्राइस हो रहा है वो हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं, और हमारे बजट के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं? ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं, या फिर फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं, या फिर बस टिकट बुक कर सकते हैं। ओके, मेक माई ट्रिप एक ऐसा वेबसाइट है जो कि हमें कंपेरेटिव प्राइसिंग वहाँ पे दिखाता है कि किस तरह के फ्लाइट में ज़्यादा प्राइस है, किस तरह के फ्लाइट में कम प्राइस है, वो हमें मेक माई ट्रिप में दिखाता है। तो प्राइस कंपैरिजन हम इजीली कर सकते हैं अगर हम ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम को यूज करते हैं तो, जो कि नॉर्मल टिकट काउंटर में जाके करने से प्राइस कंपैरिजन करना पॉसिबल नहीं होता। नेक्स्ट एडवांटेज क्या मिलता है? सिक्योरिटी। हम टिकट जो भी बुकिंग कर रहे हैं, हमारा जो भी टिकट बुकिंग का इंफॉर्मेशन है वो हमारे यूजर आईडी एंड पासवर्ड के अंदर हाइड होके होता है। जिसको यूजर आईडी पासवर्ड पता होगा सिर्फ वही एक्सेस कर सकता है, मतलब हमारे टिकट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो सिक्योर है। ओके, सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है हमें। उसके साथ कंफर्मेशन ऑफ रिजर्वेशन, जैसे कि अगर हम टिकट काटने कहीं जाते हैं, टिकट बुकिंग करने कहीं जाते हैं, जैसे कि तत्काल टिकट बुकिंग हम करते हैं, है कि नहीं?
टिकट हमारा सीट हमारा कंफर्म हुआ कि नहीं, उसके लिए हमें बहुत लंबा लाइन लगना पड़ता है कि नहीं। पर ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम के थ्रू क्या होता है, अगर हम बुक कर लेते हैं तो बहुत ही जल्द हमें पता चल जाता है, कुछ सेकंड्स में ही हमें पता चल जाता है कि हमें सीट मिला या नहीं, है कि नहीं। कंफर्मेशन हमें बहुत जल्द मिल जाता है। उसके बाद मेकिंग चॉइसेस, ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम के थ्रू, वेब बेस्ड एप्लीकेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, चॉइसेस कर सकते हैं कि हमें कौन सा सीट चाहिए, कौन से बोगी में हमें सीट चाहिए, है कि नहीं, लोअर बर्थ में चाहिए या अपर बर्थ में चाहिए, किस तरह के फूड हमें चाहिए, किस तरह की बेडिंग हमें चाहिए। ये सब चीज हम इजीली चॉइस कर सकते हैं। मतलब ये सारे एडवांटेजेस हमें प्रोवाइड करता है कौन, ये सारे एडवांटेजेस हमें प्रोवाइड करता है ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम। और क्या हमें प्रोवाइड करता है, टाइम सेविंग। देखो अगर हमें ट्रेन टिकट बुक करना हो, फ्लाइट टिकट बुक करना हो, सपोज हमारे पास एयरपोर्ट नहीं है, स्टेशन नहीं है, तो बहुत दूर हमें जाना पड़ेगा। दूर जाने के बाद फिर वहां पे एक लंबा लाइन होगा, लाइन लगना पड़ेगा, तो कितना टाइम कंज्यूमिंग है। ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम के थ्रू अपने घर पे आराम से बैठ के विद इन मिनट्स, कुछ मिनट्स के अंदर ही हम क्या कर सकते हैं, टिकट बुकिंग कर सकते हैं, तो टाइम सेविंग भी होता है। देन डिस्काउंट स्कीम, बहुत तरह के ऑनलाइन में हमें डिस्काउंट स्कीम भी मिलता है। मतलब कभी कभी अगर हम फ्लाइट टिकट बुक करते हैं तो कभी कभी हमें डिस्काउंट में फ्लाइट का प्राइस बहुत ज्यादा कम हो जाता है कि नहीं। तो हमें डिफरेंट काइंड ऑफ डिस्काउंट स्कीम भी अवेलेबल किया जाता है ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम में। सो ये डिफरेंट टाइप ऑफ एडवांटेजेस हैं जो कि कंज्यूमर को मिलता है, कस्टमर को मिलता है। अभी हम देखेंगे कि प्रोवाइडर्स मतलब कंपनी को किस तरह का एडवांटेज मिलता होगा अगर वो ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम फैसिलिटी प्रोवाइड करता है तो। फर्स्ट वन इज रिक्वायर्ड लेस स्टाफिंग, मतलब एम्प्लॉयज कम चाहिए होंगे उनको। देखो ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम हो गया, काउंटर में लोग कम आएंगे, भीड़ कम होगा, तो ज्यादा एम्प्लॉय चाहिए नहीं, बहुत ही कम एम्प्लॉय में इजीली वो लोग क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, तो जिसकी वजह से सैलरी का कॉस्ट भी रिड्यूस हुआ, ज्यादा बड़ा ऑफिस लेना भी नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रिक बिल भी रिड्यूस हुआ, है कि नहीं, बहुत ज्यादा बहुत सारा चीज रिड्यूस हो जाता है ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम होने की वजह से। नो स्पैटियल रिस्ट्रिक्शंस, ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम होने से कंपनी का कोई स्पेसिफिक, जैसे कि सपोज यहाँ पे ऑनलाइन बस टिकट रिजर्वेशन सिस्टम है, तो वहाँ पे मैटर ही नहीं करता कि उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है कि नहीं, उसका फिजिकल ऑफिस कितना साइज का है, वो मैटर ही नहीं करता। तो वहाँ पे फिजिकल हाउस होने की जरूरत नहीं है, बड़े साइज का फिजिकल हाउस होने की जरूरत नहीं है। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि एम्प्लॉय भी कम होंगे, इलेक्ट्रिक बिल भी कम होगा, हाउस रेंट भी कम होगा, तो ज़्यादा बड़ा बिल्डिंग लेने की जरूरत भी नहीं है, और इजीली काम को हैंडल भी किया जा सकता है। तो जिसकी वजह से जो कंपनी है उनको ज़्यादा वर्कलोड भी नहीं होगा, मतलब ज़्यादा भीड़ भी नहीं होगा, वहाँ पे ज़्यादा क्राउड भी नहीं होगा, तो इजीली काम कर सकते हैं। और उसके साथ उनका कॉस्ट भी खर्चा जो है वो भी, एक्सपेंडिचर जो है वो भी रिड्यूस हो जाएगा, जिसके द्वारा उनको ज़्यादा प्रॉफिट भी मिलेगा। ओके, सो ये एडवांटेजेस मिलते हैं किसको, प्रोवाइडर्स या फिर कंपनी को। और क्या मिलता है एडवांटेज, ग्लोबल एक्सेस। जैसे कि अगर सपोज कोई एक ही जगह पे अपना काउंटर खोले तो उसको सिर्फ उस लोकल एरिया के लोग ही जाके वहां पे टिकट काट सकते हैं, टिकट ले सकते हैं। पर अगर ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम हो गया तो एक जगह पे अगर हम टिकट काउंटर, एक जगह पे फिजिकल एग्जिस्टेंस उसका हो, एक हेडक्वार्टर हो, और बाकी कहीं पे भी अगर उसका ऑफिस ना हो तो भी चलेगा, क्योंकि ऑनलाइन के थ्रू कोई भी अपने घर पे बैठे ग्लोबली कहीं से भी क्या कर सकता है, टिकट बुकिंग कर सकता है। तो ये कुछ एडवांटेजेस है जो कि एक कंपनी को मिलता है। मतलब कंपनी का जो एक्सपेंडिचर है वो रिड्यूस हो जाता है, उसको ज्यादा एम्प्लॉयज नहीं चाहिए, कम एम्प्लॉयज में उसका काम हो जाता है। ओके, तो एडवांटेजेस कैसे, किस तरह के एडवांटेजेस मिलते हैं ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम की वजह से, वो समझ आ गया सबको। नेक्स्ट, प्रिकॉशंस व्हाइल परफॉर्मिंग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। तो ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम में हम टिकट बुकिंग जब करेंगे तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस तो हमें करना पड़ेगा। तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते वक्त हमें किस तरह के प्रिकॉशंस लेने चाहिए, किस तरह के प्रोटेक्शंस, किस तरह की चीजों पे हमें ध्यान देना चाहिए, वो हम डिस्कस करेंगे अभी। So the combination of username and password is the most common method of user identification and authentication. यूजर आईडी एंड पासवर्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आइडेंटिटी कार्ड की तरह है, ये आइडेंटिफिकेशन आधार कार्ड की तरह है, ये आइडेंटिफिकेशन है, ये सबको हमें नहीं बताना है। ओके,
अगर किसी को हमारा यूजर नेम एंड पासवर्ड पता चल गया तो वहां पे सिक्योरिटी इश्यूज आ सकते हैं। यूजर नेम पता होने से चलेगा, पर सिक्योर पासवर्ड जो है वो नहीं पता होना चाहिए। तो अगर हम इजी पासवर्ड दिए होंगे तो उसको इजीली कोई भी अटैकर क्या कर सकता है, उसको चोरी कर सकता है, गेस कर सकता है, और उसके बाद हमारे अकाउंट को यूज करके टिकट बुकिंग कर सकता है कि नहीं। उसके बाद किस तरह के पासवर्ड्स हमें देने चाहिए? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स देने चाहिए, जहाँ पे अपर केस लेटर, लोअर केस लेटर, नंबर्स, सिंबल्स, ये सब मिक्स्ड होके हो, ताकि कोई भी इजीली उसको गेस ना कर सके, ताकि हमारा पासवर्ड इजीली क्रैक ना हो सके और हमारा अकाउंट हैक ना हो सके। जब भी हम पासवर्ड बता रहे हैं या फिर पासवर्ड कहीं पे लिख के रख रहे हैं तो वो हमारे दोस्तों को या फिर आसपास के लोगों को नहीं पता चलना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। और हमारा जो भी मतलब पासवर्ड है वो इतना भी इजी नहीं होना चाहिए कि अपने कोई आसपास के लोगों का नाम हम वहां पे दे दें, ताकि कोई इजीली उसको बाद में गेस कर सके। ओके, मतलब सिंपल तरीके से अगर हम बोले, अगर हम हमारा पासवर्ड स्ट्रांग रखते हैं तो वहां पे हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला। जब भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो तो वहां पे अपने पासवर्ड को थोड़ा स्ट्रांग रखा करो। पासवर्ड अगर स्ट्रांग है तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चलो अभी हम प्रैक्टिकल में आएंगे, कैसे हम ऑनलाइन रिजर्वेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक प्रैक्टिकल करेंगे आईआरसीटीसी में। ओके, ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग हम कैसे कर सकते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे एक केस स्टडी करेंगे, प्रैक्टिकल उसका स्टडी हम करेंगे यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे टोटल नोट्स में स्टेप बाय स्टेप लिखा है, उसी चीज को मैं अभी प्रैक्टिकल करके यहाँ पे दिखाऊंगा। तो चलो प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो अगर हमें ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें आईआरसीटीसी वेबसाइट में जाना पड़ेगा। तो पूरा वेबसाइट का नाम अगर नहीं पता तो सिर्फ आईआरसीटीसी लिख के भी हम गूगल में सर्च कर सकते हैं, किसी भी वेब ब्राउजर को यूज करके। सर्च कर लिया हमने। सर्च करने के बाद ये जो फर्स्ट वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट www.irctc.co.in, तो इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। ओपन कर लिए। ओपन करने के बाद अगर पहले से कभी भी आईआरसीटीसी एप्लीकेशन को यूज करके टिकट बुकिंग किए नहीं हो, अगर खुद का अकाउंट नहीं है, तो रजिस्टर, यहाँ पे रजिस्टर ऑप्शन दिख रहा है कि नहीं, इस रजिस्टर ऑप्शन में क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारा सारा डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। ओके, रजिस्टर ऑप्शन में क्लिक करके खुद का सारा डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे मैं डिटेल्स अपना कुछ भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे अपने हिसाब से, यहाँ पे यूजर नेम अगर ऐसे रेड मार्क में दिखाए तो मतलब ये यूजर नेम ऑलरेडी यूज्ड है। कोई दूसरा यूजर नेम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से देना, चेंज कर करके। देखो अभी नहीं दिखा रहा, मतलब ये यूजर नेम हम दे सकते हैं। देन पासवर्ड, अपने हिसाब से जो भी पासवर्ड देना चाहते हो पासवर्ड दे सकते हो। ओके, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड देना, जो भी पासवर्ड दोगे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड देना। उसको उसी सेम पासवर्ड को फिर से दे देना है, कंफर्म पासवर्ड करके। दोनों पासवर्ड सेम होना चाहिए। वेबसाइट्स में सारा इन्फॉर्मेशन हमें किस लैंग्वेज में मिले, लैंग्वेज हम चूज करेंगे। सिक्योरिटी क्वेश्चन हम कुछ भी चूज कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन सपोज मैंने चूज किया फर्स्ट स्कूल, तो फर्स्ट स्कूल का नाम हम कुछ भी यहाँ पे दे सकते हैं अपने हिसाब से, एनीथिंग। सिक्योरिटी आंसर दे दिए। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट डाटा जो मांग रहा है वहाँ पे जाएंगे, पर्सनल डिटेल्स, वहाँ पे खुद का नाम, अगर मिडिल नेम है मिडिल नेम दे दो सारा डेटा। ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन क्या है वो हम यहाँ पे असाइन करेंगे। अगर ऑक्यूपेशन यहाँ से कुछ देना नहीं चाहते, अदर ऑप्शन में भी चूज कर सकते हो। खुद का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे देना, जो भी डेट ऑफ बर्थ है डेट ऑफ बर्थ देना। मैरिड हो तो मैरिड देना, अनमेरिड हो तो अनमेरिड देना है। यहाँ पे इंडिया बाय डिफॉल्ट है, कोई दूसरे कंट्रीज का है तो हम चूज कर सकते हैं। उसके बाद जेंडर चूज करना अपना। उसके बाद अपना मेल आईडी यहाँ पे देना। ओके, यहाँ पे अपना मेल आईडी दे सकते हो। मेल आईडी अपना दे दिए। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दे देना है। ओके, मोबाइल नंबर अपना जो भी है देना। उसके बाद नेशनलिटी यहाँ पे इंडिया चूज कर देना है। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, कंटिन्यू में ही जाएंगे। कंटिन्यू में जाने के बाद
वहाँ पे फिर एड्रेस देंगे, जो भी हमारा एड्रेस है उस एड्रेस को हम यहाँ पे क्या करेंगे, एड्रेस को फिलअप करेंगे। एड्रेस को फिलअप करने के बाद नीचे कैप्चा दिया होगा, इस कैप्चा को हम यहाँ पे टाइप करेंगे। देन आई हैव रेड एंड एग्री विद द टर्म एंड कंडीशन वाले चेकबॉक्स में टिक करेंगे। देन रजिस्टर ऑप्शन में क्लिक कर देंगे, तो हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद हमने जो यूजर नेम दिया था वो हमारा यूजर नेम है, जो हमने पासवर्ड दिया था वो हमारा पासवर्ड है। ओके, तो यूजर रजिस्टर हो गया, यूजर नेम एंड पासवर्ड हमें मिल गया। यूजर नेम एंड पासवर्ड मिलने के बाद हम फिर क्या कर सकते हैं, लॉग इन कर सकते हैं। ओके, यूजर नेम एंड पासवर्ड हो जनरेट हो जाने के बाद यहाँ पे देखो, फिर से होम में आ जाना और वहां पे लॉगिन का ऑप्शन होगा। ओके, लॉगिन के ऑप्शन में क्लिक करना। लॉगिन के ऑप्शन में क्लिक करके अपना यूजर नेम यहाँ पे जो भी है यूजर नेम देना, जो भी पासवर्ड है यहाँ पे पासवर्ड देना। यूजर नेम एंड पासवर्ड देने के बाद यहाँ पे कैप्चा एंटर करना। और अगर ओटीपी के थ्रू, मोबाइल नंबर एंड मेल के ओटीपी के थ्रू अगर लॉगिन करना चाहते हो तो इसको टिक करके साइन इन में क्लिक करना। और बिना ओटीपी के थ्रू अगर करना चाहते हो तो यहाँ पे बिना टिक किए साइन इन में क्लिक कर देना। ओके, तो साइन इन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसे मेरा अकाउंट यहाँ पे ओपन होके आ चुका है, जैसे कि यहाँ पे टॉप में दिखाएगा, लेफ्ट साइड टॉप में दिखाएगा यहाँ पे अकाउंट का, जिसका अकाउंट ओपन हुआ है उसका अकाउंट का यूजर नेम यहाँ पे दिखाएगा। अकाउंट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। टिकट बुकिंग करने के बाद लॉग आउट में क्लिक करके हम क्या कर सकते हैं, लॉग आउट कर सकते हैं। इतना क्लियर हो गया। यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, अकाउंट तो ओपन कैसे करना है वो हमने सीख लिया। अकाउंट ओपन करने के बाद अभी हम क्या करेंगे, कहाँ से हमें कहाँ जाना है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। सपोज मुझे संबलपुर से, है कि नहीं, मुझे संबलपुर से भुवनेश्वर जाना है, तो मैंने चूज कर लिया यहाँ पे फ्रॉम संबलपुर टू भुवनेश्वर। कब जाना है, ओके, यहाँ पे हम यहाँ से डेट चूज कर सकते हैं, जैसे कि मुझे 27 को जाना है, सपोज मैंने चूज किया। ऑल क्लासेस मतलब एसी फर्स्ट क्लास में जाना है या फिर एसी सेकंड टायर में जाना है, या फिर कोई भी क्लास का ट्रेन हो चलेगा। तो ऑल क्लासेस में मैं चूज करता हूँ, कोई भी क्लास का ट्रेन हो हमें दिखना है। उसके बाद यहाँ पे किसके लिए करना है, कैटेगरी चूज करना है। जनरल, कोई भी कॉमन इंसान के लिए, या फिर लेडीज के लिए लेडीज सीट चाहिए, या फिर लोअर बर्थ या फिर सीनियर सिटीजन वाला सीट चाहिए, या फिर पर्सन विथ डिजेबिलिटी वाला सीट चाहिए, या फिर ड्यूटी पास है उसका सीट कर रहे हैं, किस तरह का सीट चाहिए। नॉर्मल इंसान है तो हम जनरल सीट ही ज्यादातर करते हैं। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, सर्च में क्लिक करेंगे। ओके, सर्च में क्लिक करने के बाद क्या होगा, ओके, हम क्या करते हैं, फिर से लॉगिन कर लेते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे फिर से लॉगिन कर लिया है। तो कहाँ से ट्रेन से हमें जाना है, कहाँ तक जाना है, कब जाना है, सब कुछ हमने चूज कर लिया। देन सर्च ऑप्शन में क्लिक करेंगे। तो सर्च ऑप्शन में क्लिक करने के बाद उस पर्टिकुलर डेट एंड टाइम में जितने भी ट्रेन हैं, सारा ट्रेन का डिटेल्स वो यहाँ पे हमें वन बाय वन ऐसे नीचे नीचे शो करेगा। ओके, सारा ट्रेन का डिटेल्स यहाँ पे हमें शो कर रहा है कि कौन सा ट्रेन कितने बजे है कि नहीं, कौन से ट्रेन में कौन कौन सा सीट बाकी है वो भी हम देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखो स्लीपर सीट अगर हमें चेक करना है, रिफ्रेश ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो कितने तारीख को कितना कितना ठो सीट खाली है वो हमें दिखाएगा। ओके, नंबर ऑफ अवेलेबल सीट्स वो हमें दिखा देगा अगर हम क्लिक करेंगे यहाँ पे। तो एसी टायर का हमें देखना है तो उसमें क्लिक करेंगे तो एसी टायर वाला सीट कितने कितने हैं कब कब वो दिखाएगा। 27 तारीख को 24 सीट्स अवेलेबल हैं, 8 तारीख को 7 सीट अवेलेबल हैं, सब कुछ ऐसे दिखाएगा। तो उसके बाद जिस तरह का सीट हमें बुक करना है जिस तारीख का, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक किया मैंने। क्लिक करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्राइस दिखाएगा, प्राइस दिखाने के बाद हम यहाँ पे बुक नाउ में क्लिक करेंगे। ओके, बुक नाउ में क्लिक करने के बाद उसके बाद यस में क्लिक करेंगे। ये देखो, मुझे इस ट्रेन में जाना था, मैंने इसको चूज किया। ओके, और यहाँ पे क्या करेंगे फिर, पैसेंजर नेम, उस ट्रेन में कितने पैसेंजर जाने वाले हैं उन सबका डिटेल्स हमें यहाँ पे देना होता है। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे मैंने अपना डिटेल्स दिया, अपना डिटेल्स हमेशा आधार कार्ड के नेम के साथ सेम रखने की कोशिश करना, अपना नेम एंड एज। ओके, यहाँ पे अपना डिटेल्स दे देंगे। अपना डिटेल्स देने के बाद अगर और कोई डिटेल्स मतलब और भी कोई साथ में जा रहे हैं तो उनका नाम भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उनका नाम भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, उनका एज भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एज ऐड कर सकते हैं, उनका जेंडर ऐड करेंगे। ओके,
तो और जितने भी साथ में जाएंगे पैसेंजर्स, उन सबका डिटेल्स हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंटिन्यू ऑप्शन में जाएंगे, पेमेंट मोड को चूज करके। ओके, सो यहाँ पे पेमेंट मोड हम डेबिट क्रेडिट कार्ड के थ्रू करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू करना चाहते हैं तो ये ऊपर वाला ऑप्शन चूज करेंगे। अगर यूपीआई के थ्रू करना है तो ये नीचे वाला ऑप्शन चूज करेंगे, चूज करके कंटिन्यू में क्लिक कर देंगे। और उसके बाद हम हमारे पेमेंट डिटेल्स, मतलब वहाँ पे हमारा यूपीआई आईडी प्रोवाइड करके हम क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। और हमारा टिकट उसके बाद क्या होगा, हमारा टिकट उसके बाद बुकिंग हो जाएगा। ओके, उसी चीज को नोट्स में यहाँ पे हमने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में लिखा है, जो कि प्रैक्टिकल अभी हमने डिस्कस किया, कैसे एक टिकट बुक करें, ठीक है नहीं, कैसे एक अकाउंट ओपन करें, उसके बारे में हमने टोटली वहाँ पे डिस्कस किया। सो आई थिंक सबको समझ आ चुका होगा कि कैसे हम ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम आईआरसीटीसी वेबसाइट को यूज करके, आईआरसीटीसी वेब एप्लीकेशन को यूज करके हम कैसे ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं, वो हमने आज के क्लास में डिस्कस किया। आई थिंक सबको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। सबको ही इस ट्रेन टिकट बुकिंग सॉफ्टवेयर को यूज करके फ्यूचर में अगर कभी कहीं जा रहे हो तो ट्रेन टिकट बुकिंग करने की कोशिश करना, ताकि प्रैक्टिकल रिवीजन भी हो जाए। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।